और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, अमित शाह जम्मू पहुंच चुके हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया, जम्मू से डांगरी गांव जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। हेलीकॉप्टर के जरिए वो राजौरी के डांगरी गांव पहुंचेंगे और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जब वो वहां पहुंचे हैं जम्मू, उस वक्त ये तस्वीरें हैं। और उनके साथ वहां पर जो है इस वक्त तमाम जो बड़े अधिकारी हैं सुरक्षा एजेंसियों के, पुलिस के, वो उस वक्त मौजूद हैं। जब वो जम्मू पहुंचे हैं उस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौसम का जो असर है वो भी आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह की वहां पर सर्दी है और किस तरह अब वहां पर उनका लोगों ने स्वागत किया है, जो खासतौर से सुरक्षा के एजेंसियों और जो मकामी पुलिस और यहां तक कि आर्मी से भी कुछ लोग हैं वहां मौजूद हैं, जो ऐसा दिखाई दे रहा है। और खुद एलजी मनोज सिन्हा पर भी वहां मौजूद है, जिन्होंने उनका वहां पर स्वागत किया है। और ये जो तस्वीरें हैं आपने देखा इस वक्त, अब जो तस्वीरें हैं इसके बाद ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि वो जम्मू पहुंच चुके हैं। और जो उनका अगला कदम है, जैसा की सूचना है उसके मुताबिक अमित शाह राजौरी जाएंगे। राजौरी के डांगरी गांव में जो 1 जनवरी की यानी रविवार की रात जो कुछ हुआ था, जिस तरह से वहां पर दहशतगर्दाना फायरिंग हुई थी, हमले में, उस फायरिंग में जो 4 लोगों की जानें गई थी, उसके बाद अगले दिन उसी मकाम पर 3 में से एक घर में जो आईईडी का धमाका हुआ था, उस धमाके के नतीजे में भी 3 लोगों की जानें चली गई थी। तो जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी उनके घरों पर अमित शाह के पहुंचने का कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचेंगे और जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलेंगे। एक बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ा संदेश ये देने की कोशिश है कि देश के गृह मंत्री उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर आतंकवादियों ने कुछ बेगुनाह मासूम लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया था। अमित शाह वहां पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, उन्हें ढाढ़स बंधाएंगे, उन्हें दिलासा दिलाएंगे और साथ ही उनके अंदर एक सुरक्षा बहाली का जो सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास बहाली का, सुरक्षा बहाली का जो है वो एक कदम होगा कि वहां पर उनके दिलों में एक विश्वास आएगा कि सरकार और जो गृह मंत्रालय यानी कि वो सब साथ हैं और इस दुख की घड़ी में भी, और साथ ही साथ ये कि आइंदा अब कैसे सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा मजबूत किया जाए, किस तरह के स्टेप्स लिए जाए ताकि चाहे वो राजौरी हो या दूसरी ऐसी जगह हो, वहां पर जो नागरिक हैं, जो आम नागरिक हैं, उन्हें उनके अंदर ये विश्वास पैदा हो कि वो सुरक्षित रह सकेंगे और साथ ही ये कि सरकार, पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां वो सब उनकी सुरक्षा में अपना अपना योगदान निभाएंगी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से जम्मू पहुंचते हैं और जम्मू पहुंचने के बाद उनका जिस तरह से वहां पर स्वागत हुआ वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौसम का असर साफ तौर से आप देख पा रहे होंगे किस तरह की वहां पर ठंड है और इससे ही ये जाहिर होता है कि जो भी शेड्यूल है उसमें अगर थोड़ी ताखीर होती है, उसमें थोड़ा विलंब होता है, तो उसका एक कारण यही होगा कि मौसम जो है कुछ बदला बदला सा है। जैसा कि अभी सबीर हमारे संवाददाता जो डांगरी में वो वहां मौजूद, वो कह रहे थे कि मौसम थोड़ा जो है वो बहुत सामान्य नहीं लग रहा है, इसलिए हो सकता है कि कुछ ताखीर हो अमित शाह के जम्मू से डांगरी पहुंचने में। और जैसी कि सूचना है कि हेलीकॉप्टर के जरिए अमित शाह जम्मू से डांगरी यानी राजौरी के डांगरी गांव जाएंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, फिलहाल रुख करेंगे मौसम के असर का या यूं कह लें कि कहर का। बडगाम के दूर दराज के इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई है। योसमार्ग में लगभग 3 इंच बर्फ दर्ज की गई है, जिसके कारण सड़कें बंद हैं, बिजली गुल है। कई इलाकों में प्रशासन ने सड़कों की सफाई शुरू कर दी है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुबह 10 बजे से उड़ानें भी बंद हैं। महकमा मौसमियात की पेशेंगोई के ऐन मुताबिक वादी के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी तरीके का मंजर बडगाम में भी देखने को मिला है। यहाँ पर भी जो बर्फबारी वो शुरू हो चुकी है। श्रीनगर एयरपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर भी इसी तरीके का मंजर है, जिसकी वजह से जो फ्लाइट ऑपरेशन है उसे फिलहाल रोक दिया गया है, यानी कि अभी तमाम जो परवाजें हैं वो डिलेड है।
तो हमने वहां के जो अफसरान से बात की, उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि फ्लाइट ऑपरेशन खुफजला रोक दिया गया है क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम हो चुकी है। ऐसे में अगर विजिबिलिटी ठीक हो रही है, विजिबिलिटी में इंप्रूवमेंट आएगी, उसके बाद जो फ्लाइट ऑपरेशन है उसे बहाल किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। जम्मू कश्मीर में सर्दी का सिलसिला जारी है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो कहीं बारिश हो रही है। पहलगाम, वेरीनाग, कोकरनाग, बानीहाल, काजीकुंड और श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है, जिनके मद्देनजर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि उधमपुर, जम्मू और रामबन में बारिश हो रही है। कड़ाके की ठंड के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बिल्कुल, हम इस वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मौजूद है, काजीगुंड के मकाम पर, और ये वेस्टर्न का स्ट्रेच है और आप देख सकते हैं कि रोड कितना स्लिपरी हो गया है और जहां पर गाड़ियों का चलना जो है वो मुहाल बन गया है। और आप देख सकते हैं कि स्नोफॉल जो है वो कंटिन्यू इस वक्त हो रही है, जिसकी वजह से रोड की जो हालत है उसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो अक्सर व बेशतर जो है स्टक हो जाती है, लेकिन जो शुक्र है यहाँ के जो लोकल्स है या फिर रामकी के जो मजदूर है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, वो तैनात किए गए हैं, जो गाड़ियों को यहाँ से निकालने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और इस हवाले से हम ये बता दें कि जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो अभी भी ट्रैफिक की यातायात के लिए बंद है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ये कोशिश है कि रोड को जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि वेदर जो है परमिट नहीं कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितनी दिक्कतें हो रही है लोगों को यहाँ पर। और जिस तरह से हमने बताया कि जो यहाँ के लोकल्स हैं वो इनकी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं गाड़ियों की। हालांकि जो टूरिस्ट वगैरह है उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी मुसीबतें इस वक्त झेलनी पड़ रही है क्योंकि जो रोड है वो बंद है और जो स्लिपरी कंडीशंस है रोड की वो यहाँ पर मुश्किलात में इजाफा कर रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है गाड़ियों से उतरकर जो है गाड़ियों को धक्का दे रहे हैं और यहाँ के लोग भी इसमें जो है पेश है और जो टूरिस्ट वगैरह है उनको यहाँ से निकालने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। और दूसरी जानब जिस तरह से ट्रैफिक अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि ट्रैवलर्स को फिलहाल एडवाइस किया गया है कि वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैवल ना करें क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। और जिसका आप बखूबी ये नज़ारे देख सकते हैं नेटवर्क 18 के थ्रू कि किस तरह से दिक्कतें पेश आ रही है। और अगर कोई इस वक्त ट्रैवल करने की कोशिश करेगा तो उसको भी इसी तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अथॉरिटीज़ ने यह भी कहा है कि रोड रेस्टोरेशन वर्क जो है वो अंडर प्रोसेस है, लेकिन जो स्नोफॉल कंटिन्यूस हो रही है उसकी वजह से वो वर्क जो है रेस्टोरेशन का काम जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नेशनल हाईवे काजीगुंड से मुदस्सिर कादरी। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह जिला कुलगाम में भी आज सुबह से ही भारी बर्फबारी शुरू हो गई है और यहाँ के मैदानी और पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो कई इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर हम सयाहती मकाम अहरबल की बात करें, इसके अलावा धनेवकंडी मग और बाड़ी जालन की बात करें तो यहाँ पे 1 फुट से जायद बर्फ जो है वो सुबह से जमा हो गई है। इसके अलावा अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो वो सुबह से ही मुतहरिक हो गया है डिपार्टमेंट और उन्होंने अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। इस दौरान इंतजामिया ने पहाड़ी इलाकों में पहले ही अशाए खुर्दनी की डंपिंग की थी और इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसी बर्फबारी में बाहर जाने से जो है वो परहेज करें और जो एवलांच प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे भी लोगों को जो है सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। इंतजामिया कोशिश कर रही है कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और जो बर्फबारी है वो इस दौरान जो है वो जारी है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। पहाड़ी जिला शोपियान में आज सुबह से ही जमकर बर्फबारी जारी है और आप देख सकते हैं कि अभी जो है सड़कों पे 4 इंच से ज़्यादा बर्फ़ जमा हो चुकी है। यहाँ पे गाड़ियों का नामो निशान नहीं, क्योंकि अभी जो है अगरचे शोपियान के मेन रोड से बर्फ़ हटाई गई है, ताहम जो भी दूर दराज इलाके हैं, जो केलर का इलाका है या सदोक का इलाका है, जमनगरी जो गतिपुरा इलाका है, फ़िलहाल इन रास्तों से बर्फ़ नहीं हटाई गई है। फ़िलहाल अभी जो हमने कई लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि हमें बीमारों को हॉस्पिटल तक ले जाने में काफ़ी दिक्कतें पेश आती है। और आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी भी कितनी बर्फ़ जो है
सड़क पे मौजूद है। तो फिलहाल जो देहाती इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां से रास्तों से बर्फ नहीं हटाई गई है। तो ज़रूरत इस बात की है, सरकार को चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए, वो जल्द से जल्द जो है मशीनें काम पे लगाए ताकि आम लोगों को कोई मुश्किलात दरपेश ना हो। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई, जबकि सरहदी इलाकों के तीनों सड़क राब्ते करना, केरन और मुत्सिल आमद रफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि मैदानी इलाकों में भी बर्फ की मोटी तह जमा हो चुकी है और पूरे जिले में आज लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक सर्दी की शदीद लहर पैदा हो चुकी है। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा और हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता आबिद जुड़ चुके हैं। आबिद, मैं जानना चाहूंगा कि आप इस वक्त कहां पर हैं, ये बताएं कि किस तरह से मौसम जो है वो रंग बदल रहा है और इस बदलते मौसम का कितना असर आम जिंदगी पर पड़ रहा है। विशाल, बिल्कुल आप देख रहे होंगे बर्फबारी हो रही है। हालांकि मैं बड़गाम जिला हेडक्वार्टर में मौजूद हूं। हालांकि हम श्रीनगर एयरपोर्ट से अभी होके आए हैं। जो मौसम ने करवट बदली, जो बर्फबारी हुई, विजिबिलिटी एयरपोर्ट पे कम हुई और अब तक की, जैसे कि हमने पहले ही अपडेट दिया था, 10 बजे से जो फ्लाइट ऑपरेशन था वो सस्पेंड किया गया था, लेकिन अब जो परवाजें हैं वो कैंसिल हो चुकी है। काफी सारी परवाजें जो है कैंसिल हो चुकी है क्योंकि बर्फबारी आप देख रहे हैं, यही मंजर श्रीनगर एयरपोर्ट पे है, विजिबिलिटी काफी कम है। और यहाँ का अगर मैं आपको हाल बताऊंगा, आप देखिए किस तरह से जो बर्फबारी है और थोड़ा बहुत फिसलन भी पैदा हो रही है और ऐसे में जो गाड़ियां हैं एहतियात से चल रही है और अगर कहीं पे कोई चढ़ाई हो उसमें वो एहतियात से बरत रही है। इंतजामिया सड़कों पे है, हम जो मैकेनिकल डिवीजन है वो लगातार जो सड़कें साफ कर रही है, लेकिन खास बात यह है कि जो बर्फबारी है, क्योंकि लोग काफी वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे और इस वक्त की बर्फबारी यहाँ के जो फसलों है या जमीन के लिए वो काफी मुफीद है। लेकिन इस बर्फबारी के दौरान जम्मू कश्मीर को बाकी रियासतों से जोड़ने वाली जो शाहरा रहती है वो अक्सर बंद रहती है। ऐसे में लोग हवाई सफर करने में करते हैं, लेकिन जब आज विजिबिलिटी कम हुई, वो फ्लाइट ऑपरेशन भी वहां पे रुक गए, तो लोग भी उससे परेशान है। वही जो यहाँ की रेलवे है, बारामूला बानिहाल रेलवे है, कश्मीर रेलवे, वो भी सस्पेंड की गई है क्योंकि मौसम काफी खराब है। ऐसे में फिसलन का खतरा है। जी विशाल जी, एक तो ये ट्रांसपोर्ट्स को लेकर, चाहे वो फजाई हो उसमें ताखिर है या सड़कों को लेकर ये हालात आप बता रहे। मैं ये जानना चाह रहा था कि शबीर, माफी आबिद, ये चिल्ले कलां का वक्त चल रहा है तो उसमें अब कितना दिन और बाकी रह गया है, और इसके साथ साथ ये कि जो एक आम डेली रूटीन है लोगों की, घर से निकलना, तिजारत के लिए जाना या दफातर जाना, स्कूल कॉलेज जहां भी कहीं जाते हैं लोग, उस पर क्या असर पड़ रहा है इस मौसम का? बिल्कुल विशाल, जो बर्फबारी होती है इससे तो आम जो मामूलाती जिंदगी है उस पर असर पड़ता है, लेकिन कश्मीर में तो विंटर नई बात नहीं है। ऐसे में इंतजामिया लगातार कुछ नए इकदाम कर रही है। वही लोग भी अपने घरों में जिस तरह से जो हीटिंग का इंतजाम करते हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो यहाँ से चल रहा है। विंटर हर साल आते हैं, चिल्ला कड़ा हर साल आता है, क्योंकि ये 40 दिन का हर सेशन होता है। इसमें कड़ाके की ठंड रहती है, तो लोग पहले से इसके लिए तैयार रहते हैं। लोगों ने अपने घर में स्टॉक जमा किया होता है, जो हीटिंग का अरेंजमेंट है वो किया होता है। और ऐसे में जब इस तरह की बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं लोग कोशिश करते हैं अपने घरों में ही रहने के लिए, लेकिन अगर जब तक रास्ते खुले होते हैं तो ऑफिस वगैरह जो दफातर होते हैं या बाकी चीजें होते हैं वो तो चलती रहती है। ऐसे में जब सड़कें बंद हो जाती है तो उस टाइम जो मामूलाती जिंदगी है वो अच्छी तरह से ठप होकर रहती है। लेकिन जिस तरह से इस तरीके के इंतजाम है, बड़गाम की अगर हम बात करेंगे, हालांकि ये बर्फबारी कुछ देर कबल ही शुरू हुई थी, 1 घंटे पहले ही शुरू हुई थी, और इस 1 घंटे के दौरान भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुतहरिक हो चुकी है, तो उन्होंने मशीनरी पहले ही यहाँ पे रखी है। तो मैं आपको मिसाल ये भी बताऊं, जो बालाई इलाके है बड़गाम के, वहां पे तो काफी बर्फबारी जमा हो चुकी है। कई जो इलाके हैं वहां पर जो राब्ता सड़क है वो मुनक़ता हो चुका है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है उन इलाकों में मशीनरी भेजने की, वो रास्ते खोलने की, ताकि लोगों को अगर कोई इमरजेंसी हो वो अपने घरों में फंसे ना, वो जल्दी से अगर इमरजेंसी कोई आती है वो अपनी मंजिल को पहुंचे। तो ऐसे में आपका आबिद तमाम जानकारी के लिए। बदलते मौसम और मौसम पर किस तरह का असर है, जिंदगी पर इसका असर पड़ता है, लोग पहले से तैयार रहते हैं। अब थोड़ा खबरों का
का रुख बदलते हुए सीधे फिर से लिए चलते हैं अमित शाह के जम्मू दौरे की खबर की तरफ। जैसा आपने पहले आपको बताया और तस्वीरें भी दिखाई कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो जम्मू पहुंच चुके। जम्मू में उनका जो टेक्निकल एयरपोर्ट है उसका उनका वहां पर बाकायदा उन्हें रिसीव किया गया। वहां पर खुद LG मनोज सिन्हा पहुंचे थे और उसके बाद जो खबर थी उसके मुताबिक वो वहां से राजभवन के लिए रवाना हो चुके थे। तो अब आपको ये बताएं कि असल में आज जो एक अहम इसमें मोड़ आना है वो ये है कि अमित शाह को पहुंचना है राजौरी। वो वहां राजौरी जाएंगे। राजौरी में जो डांगरी गांव में जो दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई थी जिसके नतीजे में 1 तारीख की रात को जो फायरिंग हुई थी और अगले दिन 2 जनवरी को जो वहां IED का ब्लास्ट हुआ था, 7 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहां जो जिनकी मौत हुई थी उनके जो पीड़ित परिवार हैं उनके सदस्यों से अमित शाह केंद्रीय मंत्री वहां उनसे जाकर मुलाकात करेंगे और उन्हें सुरक्षा में विश्वास बहाली के लिए जो प्रेरित करेंगे। तो अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं जम्मू और जम्मू के बाद जहां पर उनको रिसीव किया गया उसके बाद जो है अमित शाह राजभवन की तरफ गए हैं जो खबरें हैं उसके मुताबिक। और बस इंतजार इस बात का है कि वो राजौरी कब पहुंचते हैं, क्योंकि राजौरी में भी उनके पहुंचने से पहले की तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल हैं। वहां पर सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं और अमूमन दूसरे हिस्सों में भी जम्मू के सुरक्षा की ज़बरदस्त जो है वहाँ पर इंतजाम किए जाए। जगह जगह पर नाका लगाया गया है और वहाँ फ्रिस्किंग हो रही है, चेकिंग हो रही है गाड़ियों की। तो ये सारे हालात ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर। और इसके बाद एक तरफ जम्मू पहुंचने के बाद जब वो राजभवन के लिए निकले तो वो दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उनका काफिला जब वहां से राजभवन की तरफ गया है वो तस्वीरें भी आप एक देख रहे हैं। और एक वो तस्वीरें जब वो जम्मू पहुंचे थे और जब वो एयरक्राफ्ट से बाहर आए तो किस तरह से उनका वहाँ पर स्वागत किया गया, उनका अभिवादन किया गया। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग यहाँ पर है कि केंद्रीय गृह मंत्री उस आतंकी घटना के बाद वहाँ पहुँचने वाले हैं और वहाँ के लोगों से मुलाकात करने वाले। हालांकि ये 1 तारीख की ये जो घटना है और आज 13 जनवरी है, तो ये कहा जा सकता है कि हमारे साथ मनोज कॉल जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त अमित शाह का स्टे कहां पर है और कितना समय लगेगा, क्या शेड्यूल है आगे? गृह मंत्री अमित शाह अभी अब से कुछ देर पहले यहाँ राजभवन पहुंचे हैं। मैं आपको यहाँ के दृश्य दिखाना चाहूंगा। यहाँ अंदर जो है राजभवन, वहां पर अभी मीटिंग चल रही है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, DGP दिलबाग सिंह और बाकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, CRPF हो या बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग चल रही है। और ये मीटिंग ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1 घंटे तक चलेगी। हालांकि पूरा समय सीमा इसकी तय नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 1 बजे तक, 1 घंटे तक ये मीटिंग जो है वो चलेगी। और उस मीटिंग में पूरा ये जो यहाँ जो हालात हैं उनका जायजा लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से डांगरी में जो वाक़ा पेश आया था तो उसके बाद से यहाँ जम्मू डिवीजन में और कश्मीर घाटी में किस तरह के हालात हैं उस पर पूरी उसकी समीक्षा की जाएगी। पूरा अमित शाह पूरा इनपुट्स लेंगे, जो चाहे वो पुलिस के लोग हैं या आर्मी के अफसरान हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात ग्राउंड पे हैं और उसके बाद से किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से डांगरी में पेश आया था वाकया, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाया गया और अभी जो कोशिश है वहाँ कई और भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ जो समुदाय के बीच में जिस तरह से एक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब चीजों की समीक्षा की जाएगी और ये देखा जाएगा कि आखिर किस तरह के इक़दाम उठाने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं मिसाल की अमित शाह काफी देर से यहाँ पहुंचे, क्योंकि मौसमी हालात जो यहाँ के थे वो अलाउ नहीं करते थे, विजिबिलिटी कम थी, बारिश बहुत हो रही थी। और उसके बाद से जब मौसम ठीक हो गया तो अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं और अभी ये मीटिंग चल रही है। और जो हमें बताया गया है कि ये मीटिंग जब खत्म होगी तो उसके बाद अमित शाह का प्रोग्राम है डांगरी जाने का। हालांकि हमने वहाँ कोशिश की थी मौसम के बारे में जानने की, वहाँ मौसम ठीक है और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ जब ये सिक्योरिटी की मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद अमित शाह डांगरी जाएंगे और वहाँ 1 और 2 जनवरी को जो लोग मारे गए थे आतंकी हमले में उनके रिश्तेदारों से मिलेंगे। वहाँ के कुछ और स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी वो बातचीत करेंगे और उनसे भी फीडबैक लेंगे कि किस तरह के इकदाम
करने की जरूरत है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जैसा यही राजभवन का के बाहर का ये समय है और अंदर जो है अभी मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग खत्म होने के बाद अमित शाह का प्रोग्राम है कि वो डांगरी जाएंगे। जी विशाल। मनोज, ऐसी भी खबरें थी कि अलग अलग जो डेलीगेशन है वो अमित शाह से राजभवन में मिलेगा, तो क्या ये डेलीगेशंस या उनकी मीटिंग राजौरी जाने के कबल होगी या अब उससे पहले ही, ऐसी कोई खबर है? देखिए, जो हमारे पास खबर है वो ये है कि अमित शाह यहाँ सिक्योरिटी की मीटिंग लेंगे। क्या वो और डेलीगेशन से मिलेंगे उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो जिस तरह का शेड्यूल हमारे साथ जो शेयर किया गया था उसमें यही कहा गया था कि वो यहाँ सिक्योरिटी मीटिंग लेंगे, उसके बाद वो डांगरी जाएंगे और वहां उन लोगों के रिश्तेदारों से मिलेंगे जो उस आतंकी हमले में मारे गए थे। और यहाँ जो फिलहाल जैसे मैंने आपको कहा कि जो टॉप ऑफिशियल्स हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के वो उस मीटिंग में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उसमें मौजूद हैं और सिक्योरिटी का जो रिव्यू है वो फिलहाल लिया जा रहा है। जी चलिए, और एक और सवाल रह गया है। क्या जो जम्मू में जो बीजेपी का जो नेतृत्व है उसके टॉप लीडर्स या सीनियर्स लीडर्स, क्या उनके साथ में कुछ मीटिंग होगी? देखिए, बीजेपी की कल भी यहाँ मीटिंग हुई थी और इससे 2 दिन कबल भी मीटिंग हुई थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद अमित शाह उनके कुछ लोगों से भी मिलेंगे और उनसे भी फीडबैक लेंगे कि यहाँ जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जल्द कराए जाएंगे। तो ऐन मुमकिन है कि अमित शाह बीजेपी के यहाँ लीडरों से भी मिलेंगे, उनसे भी वो फीडबैक लेंगे, चाहे वो यहाँ के सियासी हालात हों या जो ग्राउंड पे सिक्योरिटी के हालात हों। ज़्यादातर क्योंकि वो सियासी लोग हैं तो उनसे अमित शाह यही फीडबैक लेंगे कि किस तरह की सिचुएशन अभी है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के कुछ लोग भी उनसे मुलाकात कर के साथ। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे हमें लगातार इनपुट चाहिए होगा। फिलहाल हम एक यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस खबर पर हम बने रहेंगे, अमित शाह के जम्मू दौरे की खबर पे।